हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने वाले कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 एंड इसमें जो चेंजेस आए थे 2019 में वो आज हम कवर करेंगे आज के सेशन में। एक्चुअली हमने एक्ट्स एंड पॉलिसीज की एक सीरीज ही पहले स्टार्ट की थी जिसमें हमने अभी तक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आफ्टर दैट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होगा, देन बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, कोस्टल रेगुलेशन जोन जो आज हम देखेंगे, एंड इवन हमने डिफरेंट एनजीटी रिलेटेड एक एक्ट कवर किया था जो आप वीडियोस में या फिर सीधा प्लेलिस्ट में जाके भी चेकआउट कर सकते हो। जितने भी अपने प्रीवियस सेशन से वो एक सिंगल प्लेलिस्ट में आपको पूरे एक्ट्स एंड पॉलिसीज के मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कोस्टल रेगुलेशन जोन का 2011 का क्या रूल है। और इसके पहले भी वैसे देखा जाए तो 1992 का भी एक रूल है। देन आफ्टर दैट 2011 एंड 18-19 में क्या क्या चेंजेस आए थे वो सब हम आगे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 1991, देन 2011 एंड देन 19 के अंडर शैलेश नायक कमेटी एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या क्या रिकमेंडेशन है और अब आज के डेट में क्या क्या चेंजेस है। तो बेसिकली जो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स है जो 1991 में आए थे वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर ये नोटिफिकेशन या रूल्स बनाए गए थे। एंड देखा जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ही इशू किए जाते हैं। तो ये कोस्टल रेगुलेशन जोन्स एग्जैक्टली हमने क्यों लाए थे, तो सीधा है कि नाम में ही आप देख सकते हो कोस्टल रेगुलेशन जोन है ना। तो इसमें हमें दिख रहा है कि इसलिए रेगुलेशन है कोस्टल एरियाज में क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी होती है कोस्टल रीजन्स में। मैंग्रोव हो गए, कोरल्स हो गए, या एक प्रकार से ये एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये एक इकोटोन जोन है। और इस इकोटोन रीजन को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अपने आप में एक काफ़ी सेंसिटिव एंड हाईली डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी है। तो इंडिया में कोस्टल स्टेट्स अगर देखे जाए तो लगभग 9 हमारे स्टेट्स कोस्टल स्टेट्स हैं और 4 यूटी लगते हैं। अराउंड 7,500 से भी ज़्यादा हमारी कोस्ट लाइन है, 7,500 किलोमीटर, मोर देन 7,500 किलोमीटर, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो बाकी आइलैंड्स हैं एंड ये जो कोस्टल स्टेट्स है या कोस्टल यूटीज है तो यहाँ पे काफ़ी बायोडाइवर्स रीजन है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो सुंदरबन। तो सुंदरबन कितना बायोडाइवर्सिटी ये सभी जानते हैं, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है और बहुत अच्छे मैंग्रोव यहाँ पे कवर है। इवन यहाँ पे एक इकोटोन जोन है कि जहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जैसे टाइगर के जो ज़मीन की जो इकोसिस्टम है या ज़मीन की जो बायोडाइवर्सिटी प्लस पानी की बायोडाइवर्सिटी मतलब मरीन बायोडाइवर्सिटी, इनका एक जंक्शन पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि इकोटोन, मतलब द रीजन बिटवीन टू डाइवर्स इकोसिस्टम। तो इतने डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम को कंजर्व करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सो दैट तब जाके मरीन इकोसिस्टम अच्छे से कंजर्व होगी या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो कोस्टल है वो अच्छे से कंजर्व होगी। और देखा जाए तो ये रीजन बहुत ज़्यादा प्रोन होता है टू डेवलपमेंट। एज यू नो दैट कोस्ट के पास ही बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। कोस्ट के पास ही देखो जो न्यू डेवलपमेंट्स है या फिर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हो, जैसे कि टूरिज्म भी अगर देखा जाए तो कोस्ट के पास काफ़ी अच्छा होता है। डिफरेंट क्रूड ऑयल रिलेटेड पाइपलाइंस देखी जाए तो यहीं पे होती है। इवन वेस्ट वाटर अगर इफ्लुएंस होगी या वेस्ट वाटर जो डिस्चार्ज किया जाएगा, बाकी जो पानी मतलब गंदा पानी हम जिसको कहते हैं या ड्रेनेज का वाटर है, वो भी कहाँ पे हम फाइनली कहाँ छोड़ते हैं तो ओशन में या सी में ही छोड़ते हैं, मतलब यहाँ पे ही कोस्ट के पास ही वो छोड़ा जाता है। बट ये ट्रीट करके अगर छोड़ते हैं तो फिर यहाँ पे कोई इशू नहीं रहेगा। बट अगर विदाउट ट्रीटमेंट अगर ये पानी छोड़ा जाता है तो वहाँ पे पूरी इकोसिस्टम को खराब कर सकता है। इवन इंडिया ही नहीं पर वर्ल्ड में कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं, कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखेगा, पॉपुलेशन सेटलमेंट्स। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कोस्टल इकोसिस्टम पे ही दिखेगी आप या कोस्टल प्लेन्स के पास ही दिखता है। तो दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी वल्नरेबल कि जो ह्यूमंस है या ह्यूमन एक्टिविटीज़ है एंड एनवायरनमेंट है ना, ये अगर देखा जाए तो हम वल्नरेबिलिटी या फिर जो धोखा है तो वो होने के चांसेस है। इसलिए इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, इनको रेगुलेशंस लाने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार से फिर याद रखें यहाँ पे कोस्टल रेगुलेशन जोन किस एक्ट के अंडर आते हैं या ये जोन जो है नोटिफाइड किस एक्ट के अंडर किए जाते हैं। तो एनवायरनमेंट सबसे पहला पॉइंट है। यहाँ पे अभी तक मैंने जो भी बताया उसमें सबसे कोर पॉइंट क्या है कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करना।
तो दैट्स वाई आप लॉजिकली बता सकते हो कि हाँ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आता है। वैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमने पूरा डिटेल में कवर किया है, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और इसके अलावा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर लगभग 11 अथॉरिटी, रूल्स, नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ ना कुछ है जो आप ज़रूर बाद में देख लेना। बट अभी के लिए याद रखें, CRZ रूल्स या नोटिफिकेशन जो आता है कोस्टल रेगुलेशन जोन, वो आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। सो बाकी अगर देखा जाए तो अब शुरू करते हैं, पहला CRZ नोटिफिकेशन कब आया था? तो वो आया था 1991 में, जो कि काफ़ी यूनिफॉर्म रेगुलेशंस थे फॉर द एंटायर इंडियन कोस्ट लाइन एंड आइलैंड के आसपास। देन विच लेड नो क्लियर प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग CRZ क्लियरेंस, मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे CRZ रेगुलेशन हो गए या कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हो गए, कैसे हो गए, उनकी प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, या कहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो ऐसा क्लियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी 1991 के रूल में। नॉर्मल दिया था कि मतलब एक डीमार्केट, मतलब डीमार्केट करना है तो मतलब कितना एरिया होगा, जैसे शोर से XYZ एरिया इतना ही फॉर एग्जांपल CRZ 1 में है, 2 में है, बट एक प्रॉपर डेलिनेशन नहीं था 1991 में, वो जो कि बाद में जाके 2011 के रूल्स में एडिशनली हम देखते हैं कि प्रॉपर डिमार्केशन आता है। इवन पोस्ट क्लियरेंस ऑफ मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म वाज नॉट लेड आउट, मतलब 1991 में जो क्लियरेंस होने के बाद, मतलब अगर एक आधा प्रोजेक्ट यहाँ पे परमिट किया जाता है कोस्ट रीजन के पास, तो उसका मॉनिटरिंग भी होना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को कुछ डैमेज ना हो। तो उसका इन्फोर्समेंट कैसा होगा या वो प्रोजेक्ट से क्या धोखा हो सकता है, ये प्रॉपरली मेंशन नहीं था पहले वाले रूल में। ये सब हम पहले लिमिटेशंस या पहले जो रूल आया था तो उसके बैकड्रॉप्स देख रहे हैं। बाकी फिर मेजर्स रूल्स टू चेक पोल्यूशन इमेनेटिंग फ्रॉम द लैंड बेस्ड एक्टिविटीज वेर नॉट इंक्लूडेड, मतलब कैसे कैसे पोल्यूशन हो रहा है या वेस्ट वाटर कहाँ पे यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, अगर वेस्ट वाटर, तो उसके रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं था पहले वाले रूल में। देन ट्रेडिशनल कम्युनिटीज लिविंग इन द इकोलॉजिकल सेंसिटिव स्टेचेस, तो इसके बारे में भी बहुत कुछ मेंशन नहीं किया था। मतलब बेसिकली जो भी वेस्ट वाटर जा रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है या कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसका ना कि पोस्ट क्लियरेंस कुछ फीडबैक भी नहीं लिया जा रहा है, मॉनिटरिंग भी नहीं हो रहा है ना। और ट्रेडिशनल यहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है उनके बारे में भी ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया था यहाँ पे बेसिकली। तो ऐसा था CRZ नोटिफिकेशन 1991, जो कि ऊपर के ऊपर ही थे, बहुत जोनिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। बट इसके बाद कुछ चीज़ों को टारगेट किया गया, जैसे कि प्रॉपर डिमार्केशन होना चाहिए, फिर कोस्टल कम्युनिटी को भी ध्यान में रखना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो कोस्ट का। ऐसा नहीं कि सिर्फ CRZ रूल एक बेसिस पे काम करते हैं, वो है सस्टेनेबल यूज, है ना। तो सस्टेनेबल यूज मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा भी हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे और बहुत कम भी नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी करनी है और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। इस पॉइंट को सामने रखते हुए फिर यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कोस्ट ये वर्ड आता है। तो इसी प्रकार से फिर 1991 के जो बैकड्रॉप्स थे या लिमिटेशंस थे उसको ओवरकम करके 2011 का रूल लेके आ गए, विच इज अनलाइक द 1991 नोटिफिकेशन, CRZ नोटिफिकेशन, जिसमें इन्होंने देखो क्या क्या किया है कि रैपिड एनवायरमेंट ऑफ इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है वो प्रॉपरली सामने रखा गया कि कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा तो उसका EIA होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट भी सामने रखे गए। CRZ मैप इंडिकेटिंग हाई टाइड लाइन एंड लो टाइड लाइन, ये प्रॉपरली डिमार्केट किया गया, जो पहले इसमें नहीं था कि प्रॉपर किस बिटवीन एरिया को हम CRZ 1 कहेंगे, किसको CRZ 2 कहेंगे, वो प्रॉपर नहीं था। वो अब इन्होंने बताया कि हाई टाइड लाइन, लो टाइड लाइन, ये लाइन बेसिकली रहेगी, जो आगे हम देखने वाला है। नो ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट NOC भी लिया जाएगा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डिपार्टमेंट से, तभी जाके वो प्रोजेक्ट को परमिशन मिलेगा। एंड द क्लियरेंस अकॉर्डेड टू द प्रोजेक्ट शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, है ना। तो उसके बाद फिर से ये रिव्यू भी किया जाएगा। तो अब आते हैं फिर CRZ के जो रूल्स है 2011 के, उसके अंडर फिर टोटल 4 पार्ट किए गए, जो आप सामने देख पा रहे हो। CRZ नोटिफिकेशन 2011 के टोटल 4 पार्ट किए गए, CRZ 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें कम ज़्यादा जो भी प्रोटेक्शन होगा वो दिया है। जैसे CRZ 1 मतलब एकदम इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, वो क्या होता है आगे हम देखेंगे, कि जहाँ पे मोस्टली प्रोजेक्ट्स को प्रोहिबिट किया जाएगा, एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ अपवाद हो गए
वो आगे देखेंगे हम। CRZ2 मतलब बिल्टअप एरिया, विलेज एंड टाउन्स, जहाँ पे थोड़ा अर्बनाइजेशन हुआ है वो एरियाज, कोस्टल एरिया तक क्या परमिशन कैसे होगी वो दिया है। CRZ3 मतलब थोड़े से लेस डेवलप एरियाज या फिर रूरल एरियाज आप बोल सकते हो, उसको CRZ3 में रखा गया, कोस्ट के पास ही। सॉरी। एंड CRZ4 मतलब ये थोड़ा सा नॉटिकल माइल्स अगर हम देखें, मतलब लो टाइड लाइन, मतलब सी के अंदर की तरफ का कुछ पार्ट आता है, वो हम सब आगे देखेंगे। तो पहला देखते हैं CRZ1। तो ये क्या है एग्जैक्टली? तो CRZ1 मतलब सबसे सेंसिटिव जोन, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, द एरिया बिटवीन लो टाइड लाइन एंड हाई टाइड लाइन। अब ये क्या होता है? तो देखो, लोएस्ट टाइड मतलब लो टाइड जब होती है तब कौन सा शोर का पॉइंट है, और जब हाई टाइड आती है तो कौन सा शोर का पॉइंट है। तो इसके बीच वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? दैट इज CRZ1 एरिया, जो काफी सेंसिटिव जोन होता है। यहाँ पे काफी सारे जो हम वेटलैंड साइट देखते हैं तो वो हो सकता है, कुछ स्पीसीज के हैचिंग साइट हो सकता है, टर्टल्स, टॉर्टाइज, इवन मैंग्रू होगा, कोरल होगा। तो इनका यहाँ पे मेन जोन होगा, जहाँ पे देखो टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड्स है, हॉर्सशू क्रैब हैबिटेट है, सी ग्रास के बेड्स हैं, नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ बर्ड्स है, सॉल्ट मार्शेस हैं, या वही मैंने कहा कि कुछ वेटलैंड, छोटे मोटे पॉकेट्स के वेटलैंड है, कुछ लगून्स हैं। तो ऐसे एरिया काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो इसलिए CRZ1 को इन्होंने कहा है कि इट इज़ इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, और फिर इसको हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होगा। यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे मोस्टली इन प्रोजेक्ट्स को मना किया जाएगा यहाँ पे सेटल, मतलब यहाँ पे डेवलप करने के लिए। हाँ, जैसे इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स हो गए फॉर एग्जांपल, या फिर कोई सी लिंक क्रिएट करना है, ट्रांस हार्बर सी लिंक अगर कोई डेवलप करना है, तो वहां पे फिर कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको कोस्ट के पास या CRZ1 को बाईपास करना ही पड़ेगा। तो इसलिए एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स हो गए या सी लिंक जैसे प्रोग्राम्स हो गए या सी लिंक जैसा प्रोजेक्ट होगा, तो इनको एक्सेप्शन में रखा है, अपवाद में रखा है, जो CRZ1 के रूल के अंडर प्रोहिबिट नहीं किया जाएंगे। इनको हम इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे अभी मुंबई का भी देखो आप, नाहवा शेवा टू सेवरी, जो सबसे बड़ा अराउंड 22 किलोमीटर के आसपास सबसे बड़ा सी लिंक इंडिया का बन रहा है, जो ऑलमोस्ट बन के रेडी है। तो वो देखा जाए तो काफ़ी CRZ जोन को बाईपास करता है, बट CRZ1 के जोन को बाईपास करता है, बट तभी भी उसको परमिशन दिया गया है यहाँ पे। तो यस, तो याद रखें, सबको याद रखना है, एटॉमिक एनर्जी प्लांट, ट्रांस हार्बर सी लिंक, या इवन और भी है कि नेचुरल गैस अगर एक्सप्लोरेशन करना है, या जैसे हम देखते हैं बॉम्बे हाई का रीजन है, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। जैसे अभी कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं या कोस्टल एरिया जो है, वहाँ पे स्कूल्स, रोड्स, जो उन ट्रेडिशनल इनहेबिटेंट है, मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनके लिए अगर स्कूल बनाना है, रोड बनाना है, तो फिर वो वहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो इसमें भी CRZ1 को एक्सेप्ट किया गया है। सॉल्ट हार्वेस्टिंग बाय सोलर इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, मतलब बहुत बड़ा भी प्लांट नहीं, बट हाँ सॉल्ट हार्वेस्टिंग किया जाएगा, मतलब सॉल्ट प्रोडक्शन किया जा रहा है बाय सोलर इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, तो वो यहाँ पे रहेगा। डिसैलिनेशन प्लांट्स भी ऑप्शन नहीं है, आपको कोस्ट के पास ही करना पड़ेगा। एंड स्टोरेज ऑफ नॉन हजार्डस कार्गो सच एज एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर, ये सारा अगर देखा जाए तो ये CRZ1 भी होगा तो भी अलाउ किया जाएगा। एटॉमिक पावर प्लांट, एंड आफ्टर दैट सीलिंग, सॉल्ट प्रोडक्शन या स्टोरेज ऑफ नॉन हजार्डस मटेरियल एट द कोस्टल पार्ट, CRZ1 पार्ट, या नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल वगैरह एक्सप्लोरेशन प्लांट्स एंड डिसैलिनेशन प्लांट्स। तो इनको CRZ1 में यस अलाउ किया गया था। देन नेक्स्ट है फिर कि अब आते हैं, पहला तो समझ में आया कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, बट इसमें कुछ हमने एक्सेप्शंस देखे, कुछ एक्सेप्शंस के साथ इसको अलाउ कर सकते हैं, ना कि कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, बट हाँ इकोलॉजिकल सेंसिटिव है। सेकंड आता है CRZ2, ये 2011 के रूल हम देख रहे हैं। 19 में क्या चेंजेस है वो सब बाद में देखेंगे। मोस्टली CRZ1 एंड 2 में 19 में कुछ चेंजेस नहीं थे, CRZ3 में थे। ठीक है, तो कम बैक टू दिस पॉइंट। CRZ2 कैटेगरी क्या है? तो एरियाज विच आर डेवलप अप टू द शोर लाइन एंड फॉलिंग विद इन द म्युनिसिपल यूनिट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो म्युनिसिपल यूनिट्स मतलब थोड़ा सा अर्बन एरिया जो काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है, जैसे अभी मुंबई है, चेन्नई है, कोची है, तो ये थोड़े बड़े बड़े म्युनिसिपल एरियाज है और जो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं।
तो ऐसे एरियाज को हम परमिसेबल करेंगे लैंडवर्ड साइड के लिए। मतलब जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि CRZ2 का एरिया फॉर एग्जांपल जहाँ पे हाई टाइड लाइन है, तो उसके बाद है ना हम 200 नॉटिकल माइल है, तो उसके बाद वो थोड़ा सा नो डेवलपमेंट जोन होगा और उसके बाद अलाउ किया जाएगा यहाँ पे सेटलमेंट्स के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे CRZ2 एरिया डेवलप क्लोज टू द शोर लाइन। तो आफ्टर फ्यू मीटर, मतलब एक ऑन एंड अराउंड हाई टाइड लाइन के बाद 200 मीटर या फिर हाई टाइड लाइन के बाद ही आप रोड के बाद बेसिकली यहाँ पे रोड के बाद अलाउ किया जाएगा। मतलब जैसे आप मुंबई देख रहे हो तो मरीन ड्राइव है, तो या मुंबई में जो शोर लाइन है या हाई टाइड लाइन है, तो हाई टाइड लाइन के बाद इमीडिएटली आपको डेवलपमेंट अलाउ किया जाएगा, बिकॉज वो एक म्यूनसिपल एरिया है, थोड़ा डेवलप एरिया है और वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशन कई गुना ज़्यादा है। इसलिए कोस्ट तक या हाई टाइड, नॉट एग्जैक्टली कोस्ट बट हाई टाइड लाइन के बाद, रोड के बाद हम यहाँ पे लैंडवर्ड साइड की तरफ डेवलपमेंट अलाउ कर सकते हैं। बिल्डिंग्स आर परमिसिबल बट इन अ सस्टेनेबल मैनर। तो ये CRZ2 मतलब थोड़ा अर्बन एरिया को माइंड में लेके आ जाओ, तो वहाँ पे अलाउ होगा, लैंडवर्ड साइड अलाउड होगा, नॉट की सीवर्ड साइड। देन डिसैलिनेशन प्लांट्स यहाँ पे अलाउ हो गए। सम कंस्ट्रक्शन इज परमिटेड ओनली एज पर द गाइडलाइन ऑफ, जैसे मैंने बताया ना कि परमिशन के साथ सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। तो सेकंड था फिर अर्बन एरियाज, काफी डेवलप अर्बन एरियाज जो लैंडवर्ड साइड की तरफ, मतलब हाई टाइड लाइन के बाद लैंडवर्ड साइड की तरफ अलाउ किए जाएंगे, ओके, बिकॉज वो एक अर्बन एरिया है। अब आते CRZ3 जहाँ पे ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, मतलब एक काइंड ऑफ रूरल एरिया है या लेस डेवलप है, अनडिस्टर्ब एरिया है, जो कैटेगरी 1 एंड 2 में नहीं आता है। मतलब जो CRZ1 में भी नहीं है और 2 में भी नहीं है। मतलब 2 मतलब ज्यादा अर्बन एरिया, 1 मतलब हम देख रहे थे इको सेंसिटिव, उसमें भी नहीं आता है, बट एक रूरल एरिया है या लेस डेवलप अर्बन एरिया है। तो फिर क्या, तो ऐसे टाइम पे हाई टाइड लाइन के बाद इन्होंने कहा है कि 200 नॉटिकल माइल तक, सॉरी 200 मीटर तक, एक्सट्रीमली सॉरी 200 मीटर तक लैंडवर्ड जाते तो फिर मीटर आएगा, तो 200 मीटर तक नो डेवलपमेंट जोन होगा। अब पहले आपको यहां पे अभी कंपेयर करना है और वो ये है कि जो CRZ2 था वो हाई टाइड लाइन के बाद फॉर एग्जांपल रोड है और उसके बाद इमीडिएटली अलाउ किया था हमने CRZ2 में, क्योंकि वो अर्बन एरिया था, काफी डेवलप था। यहां पे हमने क्या किया है कि 0 to 200 जो हाई टाइड लाइन है, तो उसके बाद 200 मीटर तक नो डेवलपमेंट जोन रखा है हमने, क्योंकि वो रिलेटिवली लेस डेवलप एरिया है, रिलेटिवली अनडिस्टर्ब है। दैट्स वाई CRZ3 में क्या रखा है, 0 to 200 मीटर तक क्या है, नो डेवलपमेंट जोन, एंड फिर 200 मीटर के बाद 500 मीटर तक इन्होंने कहा है कि रिपेयर ऑफ हाउसेस, लोकल कम्युनिटीज, टूरिज्म प्रोजेक्ट ये अलाउ कर सकते हैं, बट एक्चुअल डेवलपमेंट आफ्टर 500 मीटर ही अलाउ होगी। मतलब 500 मीटर के बाद ही एक्चुअल डेवलपमेंट होगा। अदरवाइज 200 to 500 यहाँ पे थोड़ा टूरिज्म है या पुराने घर है तो उनका रिपेयरिंग वगैरह वो अलाउड होगा, बट एक्चुअल डेवलपमेंट बड़ी सिटी का कुछ डेवलपमेंट करना है तो 500 मीटर के बाद ही यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये है CRZ3 जो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब है। तो याद रखें 0 to 200 हाई टाइड लाइन के बाद 200 मीटर तक नो डेवलपमेंट जोन NDZ, और उसके बाद 200 के बाद फिर अलाउ किया जाएगा सेटलमेंट्स को। इसमें चेंजेस हुआ है जो 2019 में जो चेंजेस हुए, तो इस एरिया में चेंजेस हुए, वो क्या हुए वो हम बाद में देखते हैं, अभी के लिए इतना ही माइंड में रखना है सबको। अब आते हैं जो अभी हमने देखा 0 to 200, आप एक बार फिर से पढ़ सकते हो। नो डेवलपमेंट जोन मतलब 0 मतलब ये पकड़ना है, हाई टाइड लाइन मतलब 0 किलोमीटर से लेके 200 मीटर तक, नो डेवलपमेंट जोन 200 मीटर तक, नो कंस्ट्रक्शन शान बी परमिटेड इन दिस एरिया, तो यहाँ पे नो परमिशन, ओनली सर्टेन एक्टिविटीज। हाँ, अब इसमें भी अपवाद है जो पहले भी हम देख चुके हैं, एग्रीकल्चर होगा, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग के कुछ रेयर मिनरल्स हो गए, जैसे मोनोजाइट सैंड है केरला की, तो वहाँ से एक्सट्रैक्शन करना है, सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, तो इनको कुछ अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज बाकी जनरल डेवलपमेंट को अलाउ नहीं करते। देन आफ्टर दैट हाउस ऑफ लोकल कम्युनिटीज टूरिज्म प्रोजेक्ट वो थोड़ा सा अलाउ कर सकते हैं, मतलब आफ्टर 200 वो अलाउ किया जाएगा। देन नेक्स्ट है, अब आते हैं CRZ4, वो क्या है। तो अभी तक हम देख रहे थे लैंडवर्ड साइड के बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे कि अभी CRZ1 था तो वो हाई टाइड लाइन टू लो टाइड लाइन का रीजन है। CRZ2 हम देख रहे थे हाई टाइड लाइन के बाद अलाउ कर रहे अर्बन एरियाज हैं।
CRZ 3 हम देख रहे हैं तो मोस्टली 200 मीटर तक प्रोहिबिटेड है, उसके बाद अलाउ कर रहे हैं। तो अब CRZ 4 क्या है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। CRZ 4 क्या बताता है, लो टाइड लाइन के इधर सीवर्ड साइड की तरफ, मतलब यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल तक है ना, जिसको हम क्या कहेंगे CRZ 4। यहाँ पे क्या क्या अलाउड है, क्योंकि ये भी तो एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पार्ट है, यहाँ पे भी तो कोरल्स वगैरह हो सकते हैं, थोड़े मैंग्रोव्स भी हो सकता है, और यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी भी हो सकती है, राइट। तो बहुत ज़्यादा कमर्शियल फिशिंग ना करें, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल फिशिंग हो रही है, मतलब एक्वेटिक एरिया जो लो टाइड लाइन के बाद अप टू टेरिटोरियल लिमिट्स तक है, तो इसको हम क्या कहेंगे CRZ 4। तो इसको सस्टेनेबली यूज करें, यही दिया है, जिसको हम कहते हैं टेरिटोरियल सी, फ्रॉम लैंड टूवर्ड, या बेस लाइन जिसको हम कहते हैं, मतलब एकदम शोर पॉइंट मतलब बेस लाइन। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया, इसको कहते हैं टेरिटोरियल सी। तो ये यहां तक का जो पार्ट है 12 नॉटिकल माइल, तो उसको हम कहेंगे CRZ 4। तो यहाँ पे क्या अलाउड है, यहाँ पे ट्रेडिशनल जो फिशिंग है, जो अभी तक यहाँ पे मतलब पुराने टाइम से लोग यहाँ पे जो फिशिंग कम्युनिटीज होती है, वो जो फिशिंग एक्टिविटी करते आ रहे हैं, तो उनको हम मना नहीं करेंगे, वो सस्टेनेबल तरीके से करते रहे। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो 1991 के रूल में क्लियर नहीं था, वो 2011 के रूल में इन्होंने क्लियर किया कि जो वाटर यहाँ पे, मतलब वेस्ट वाटर जिसको हम कहते हैं, सीवेज वाटर, ड्रेनेज वाटर, तो ये विदाउट ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना है। विदाउट ट्रीटमेंट छोड़ना है क्या, नहीं। सो नो अनट्रीटेड सीवेज और सॉलिड वेस्ट शैल बी लेट ऑफ एंड डंप्ड इन दिस एरिया, जो 1991 के रूल में ठीक से नहीं बताया था। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया कि हाँ, विदाउट अगर ऐसा छोड़ते हो तो वो कंपनी या फिर वो म्यूनसिपल एरियाज पे वैसे एक्शन लिया जाएगा, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात हुई यहाँ पे, ये ट्रीटमेंट करके ही सी एरियाज में छोड़ना है, जो कि हमने यहाँ देखा कि 1991 के रूल में क्लियर नहीं बताया था, राइट। नाउ इट इज क्लियर इन दिस। तो एनीवेज, तो सबने देखा CRZ 1 इकोलॉजी का सेंसिटिव जोन, CRZ 2 क्या था, थोड़ा सा अर्बन एरिया जो हाइटेड लाइन के बाद अलाउड है, CRZ 3 थोड़ा सा रूरल एरिया, अनडिस्टर्ब एरिया, तो 200 मीटर तक लैंडवर्ड नो डेवलपमेंट जोन होगा, उसके बाद कुछ अलाउ किया जाएगा, एंड CRZ 4 नॉटिकल माइल्स तक है ना। तो ये सारे अगर हम देखेंगे तो नए 2011 के नोटिफिकेशन में आए, कई साल तक ये कंटिन्यू था। इसके काफ़ी एडवांटेज भी हमने देखे, CRZ मैप, हाई टाइड लाइन, लो टाइड लाइन प्रॉपर बताया गया है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई। देन आफ्टर दैट इट शैल बी मैंडेटरी फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू सबमिट हाफ ईयरली कंप्लायंस रिपोर्ट, मतलब कितना कैसे क्या हुआ है, हर 6 महीने को वो रिपोर्ट रखेंगे। इवन दो एनफोर्समेंट मेजर्स के बारे में बोला गया इन नोटिफिकेशन में, 2011 के नोटिफिकेशंस में, वो है कि कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी या नेशनल कोस्टल जोन या सेंट्रल कोस्टल जोन, तो वो अथॉरिटीज जो है वो यहाँ पे टाइम फ्रेम बताएंगे या फिर वो पॉलिसीज बनाएगी या कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे प्रॉपरली बताएगी। मतलब जैसे मेथड एंड टाइम फ्रेम विच एक्शन शाल बी टेकन अगेंस्ट द एनी वायलेशन, तो ये अथॉरिटी ज़रूर इस बारे में बताएगी। तो ये अथॉरिटी भी किसके अंडर आती है, ये CRZ रूल्स के अंडर आती है, दैट इज नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, है ना। इस चीज़ को नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये थे सारे अभी तक के 1991 के फ्लॉज हमने देखे, बैकड्रॉप्स देखे, फिर जो पॉजिटिव पॉइंट्स काफ़ी सारे वो CRZ 2011 के नोटिफिकेशन देखे, फिर 1 to 4 एग्जैक्टली क्या है वो देखा। अब आते हैं 2019 में, मतलब बेसिकली 2018 की बात है, जब शैलेश नायक कमेटी एक एस्टैब्लिश की गई थी, सॉरी 2014 में, और 2018-19 के बाद इस रिपोर्ट का जो 4 साल में इन्होंने जो भी काम किया था शैलेश नायक कमेटी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंडर ये कमेटी एस्टैब्लिश की गई थी, शैलेश नायक कमेटी। इन्होंने रिव्यू किया कि हाँ, ये कोस्टल एरियाज को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। 2011 के रूल में क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, प्रोहिबिशन बहुत ज़्यादा थे, तो उसको कुछ रिलैक्स करें, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में डिस्कस करी गई, और जिसमें उन्होंने देखा कि परमिटिंग हाउसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्लम रीडेवलपमेंट एक्टिविटीज जो कोस्ट के पास है, टूरिज्म एक्टिविटीज, पोर्ट्स, हार्बर एंड फिशरीज रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको थोड़ा रिलैक्स कर दें। जो प्रेजेंट रेस्ट्रिक्शन है जो हमने देखा CRZ 3 में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगता है कि 200 मीटर तक, मतलब जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है, उन एरियाज़ में भी एक डेवलपमेंट का चांस है,
क्योंकि देखो जितना अर्बन CRZ 2 मतलब क्या देख रहे हैं हम, अर्बन देख रहे हैं, उनको अलाउ किया है डेवलपमेंट के लिए, बट इन एरियाज को भी क्यों ना अलाउ करें CRZ 3 के कुछ एरियाज को, कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको भी डेवलपमेंट करने का या एक इकोनॉमी जनरेट करने का अधिकार है। तो इसीलिए शैलेश नायक कमेटी में यहाँ पे बताया गया कि कुछ नॉर्म्स को हम रिलैक्स कर सकते हैं, और यही CRZ नॉर्म 2019 में नोटिफाई किए गए। वैसे 18 में आए थे बट 19 में उनको प्रॉपर नोटिफाई किया गया। अब थोड़ा यहाँ पे चेंजेस ये हुआ, जैसे मैंने बताया CRZ 1 एंड 2 विल बी द सेम। जैसे इकोलॉजी का सेंसिटिव जोन पहला वो कायम है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड है, बस थोड़े बहुत एक्सेप्शन है, बट हाँ ये सबसे सेंसिटिव जोन है, उसको प्रोटेक्टेड ही रखा है हमने, उसमें चेंजेस नहीं किए। CRZ 2 जो बताया ना हमने अर्बन डेवलप एरियाज, उसको भी सेम रखा। बस CRZ 3 में अब यहाँ पे नई चीज़ ये होती है कि जो CRZ 3 हम रिलेटिवली अनडिस्टर्ब या रूरल या लेस डेवलप अर्बन कह रहे थे, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, CRZ 3A एंड CRZ 3B। अब ये क्या है देखते हैं। तो जैसे पहले वाले रूल में हमने क्या देखा 2011 के रूल में कि 0 to 200 मतलब हाई टाइड लाइन टू 200 मीटर इज नो डेवलपमेंट जोन। तो इसी एरिया को रिलैक्स किया गया। अब इन्होंने क्या कहा कि हाँ यहाँ पे भी डेवलपमेंट अलाउ करनी चाहिए, स्लम रिहैबिलिटेशन होगा या रीडेवलपमेंट होगा या फिर टूरिज्म प्रोजेक्ट है, तो इन लोगों को भी यहाँ पे इकोनॉमी जनरेट करने का अधिकार मिले। इसलिए अब जो नो डेवलपमेंट जोन है, मोस्टली आइलैंड्स या जो मेनलैंड को लग के जो आइलैंड्स है, उनका नो डेवलपमेंट जोन कितना रखा 20 मीटर का। बट ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ नाम बहुत अच्छे से हाईलाइट करके देख लो। आइलैंड जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, या हमारे मेन पेनिनसुलर इंडिया जो है उसके आसपास अगर कोई आइलैंड है, जैसे अभी यहाँ पे दीव आइलैंड है गुजरात के आसपास, राइट, या दमन आइलैंड है, तो इन एरियाज में 20 मीटर हाई टाइड लाइन से 20 मीटर तक, जो पहले 200 था, जो पहले कितना था 200 था नो डेवलपमेंट जोन, तो अब उसको सिर्फ 20 पे लेके आ गए। जैसे अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप फॉर एग्जांपल, उनके टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए कि हाँ 20 मीटर तक हाई टाइड लाइन से प्रोहिबिट करें और उसके बाद आप अलाउ करें। बट जैसे मेन लैंड है, जैसे अभी मेन लैंड का एरिया है, मतलब हमारी गुजरात की कोस्ट है, महाराष्ट्र कोस्ट है, गोवा कोस्ट है, केरला वगैरह, ये जो 9 स्टेट की जो कोस्ट है मेन लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे CRZ 3 में क्या चेंज किया, तो इन्होंने क्या कहा कि पॉपुलेशन बेस पे इसको डिवाइड करता है। अब जैसे हाई टाइड लाइन से आगे या इसी पर्टिकुलर एक गांव है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर पॉपुलेशन है 2161 के आसपास, या पॉपुलेशन की डेंसिटी अगर देखा जाए तो वो 2161 से अगर ज़्यादा है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर में अगर देखा जाए तो 2161 से ज़्यादा अगर उतना या उससे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है, डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर मतलब क्या है, वो अच्छा खासा पॉपुलेटेड एरिया है। तो ऐसे एरिया में नो डेवलपमेंट जोन, अभी पहले जो हमने 200 रखा था 2011 के रूल में नो डेवलपमेंट जोन, वो अभी कितना किया 50 कर दिया। समझ में आया सबको? तो देखो पहले कितना था, यहाँ पे 200 मीटर तक नो डेवलपमेंट जोन था CRZ 3 में, वो अब इन्होंने क्या किया CRZ 3A मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे अब नो डेवलपमेंट जोन कितना रखा है, हाई टाइड लाइन से ओनली 50 मीटर। कितना है? ओनली 50 मीटर, मतलब एक्स्ट्रा 150 मिल गया, एक्स्ट्रा 150 यहाँ पे मिल गया कि जो वहाँ पे डेवलपमेंट करे। अंडरस्टूड? तो इसलिए ये एक फ़ायदा हम देख रहे हैं कि हाँ इस एरिया के कम्युनिटी को फ़ायदा होगा कि यहाँ पे टूरिज्म या फिर कुछ अदर रिजॉर्ट होगा एक्सेट्रा, वो डेवलप कर सकते हैं, या फिर अदर कोई एक्टिविटीज़ यहाँ पे करना है तो कर सकते हैं। तो याद रखें CRZ 3A जहाँ पे पॉपुलेशन 2161 से ज़्यादा है, वहाँ पे 200 जो पहले स्टिपुलेटेड था 200 मीटर तक प्रोहिबिटेड था, नो डेवलपमेंट जोन था, वो अब कितना किया 50 मीटर नो डेवलपमेंट जोन। बट जहाँ पे आज भी रिलेटिवली अनडिस्टर्ब है और पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 से कम है, 2161 से अगर कम है, तो वहाँ पे उन्होंने प्रीवियस जैसे ही रखा, मतलब कितना जो प्रीवियस था 200 मीटर तक का नो डेवलपमेंट जोन जो है वो कायम रखा, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम है, तो वो सिमिलर होगा। मतलब CRZ 3B जो है वो 2011 के CRZ 3 से सिमिलर है, मतलब 200 मीटर तक उसको प्रोहिबिटेड ही रखा है। ठीक है, तो बस यही चेंज है जो 2011 और 2019 के रूल में है, दैट्स ऑल। CRZ 3A एंड 3B। 3A मतलब क्या है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी नॉट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है 2161 से ज़्यादा, और जहाँ पे 3B मतलब 2161 से अगर कम है।
ठीक है, तो बस यही चीज़ को याद रखें। तो ये था पूरा CRZ रूल्स। देख सकते हो आप, ऐसे भी कुछ आपको मैप्स मिल जाएंगे। जैसे आइलैंड्स होगा तो देखो कितना नो डेवलपमेंट जोन है, 20 मीटर का। यहाँ पे काफ़ी आप फोकस कर सकते हो। देखो आइलैंड्स होगा तो नो डेवलपमेंट जोन कितना है, ओनली 20 मीटर। NDZ मतलब नो डेवलपमेंट जोन, CRZ3 में हम देख रहे हैं। उसके बाद जहाँ पे पॉपुलेशन 2161 से ज़्यादा है वहाँ पे नो डेवलपमेंट जोन कितना है, ओनली 50 मीटर का। और जहाँ पे पॉपुलेशन लेस देन 2161 है वहाँ पे 200 मीटर का नो डेवलपमेंट जोन है फ्रॉम द कोस्ट लाइन ना। तो ये 20, 50 एंड 200 इसको टारगेट करना है सब। जैसे अभी हम देखते हैं कि जो 50 मीटर्स के विद इन, अब हमने देखा CRZ3A। मुंबई अगर मैं कहूँ, मतलब जैसे जुहू ये मुंबई का एरिया आता है, वहाँ पे यही हुआ था। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ भी थी, लास्ट ईयर की बात है। तो नारायण राणे जो एक पॉलिटिशियन है, उनका जो बंगलो है वो CRZ3A में हमने क्या देखा, 50 मीटर। अब ऑब्वियसली मुंबई में तो ज़्यादा पॉपुलेशन, 2161 से भी कई गुना ज़्यादा डेंसिटी है, तो वहाँ पे 50 मीटर तक क्या है आपका, NDZ, राइट। इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन हो सकता है क्या प्राइवेट वाला, ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। बट वही देखा गया कि विद इन, देखो द यूनियन मिनिस्टर बंगलो हैज़ बीन इलिसिटली कंस्ट्रक्टेड विद इन 50 मीटर ऑफ द सी। तो दैट्स वाई यहाँ पे फिर ये न्यूज़ देखी, फिर RTI वगैरह कुछ डाला गया और उसको स्टे कर दिया, मतलब उसको सीज कर दिया गया था और उस कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया गया था, मतलब वो बंद कर दिया था प्रोजेक्ट जो भी। तो ऐसा अगर होता है तो इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस यहाँ पे लिए जाते हैं। एनीवेज फाइनली आपको जो याद रखना है न्यू रिफॉर्म्स में, तो बस याद रखें कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को थोड़ा रिलैक्सेशन तो मिला है। नो डेवलपमेंट जोन रिड्यूस किया गया है, जो पहले 200 था वो 50 मीटर तक किया है। और जो 3B है उसमें वो तो थोड़ा सा कायम ही रखा है क्योंकि वहाँ पे रिलेटिवली अनडिस्टर्ब है। तो ये सारे पॉइंट्स थे यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हो कैसा ईज किया गया है यहाँ पे। फ्रोजन जो था बेसिकली फ्लोर स्पेस, FSI भी यहाँ पे जो पहले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे 1991 में, अब वो थोड़ा सा डिफ्रीज कर दिया, मतलब FSI के एरियाज भी बढ़ा दिए गए हैं। तो ये थे ऑल 1991, 2011 एंड 19 में क्या क्या चेंज हुआ। बस 3 जो CRZ है उसमें ही चेंज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हमने सभी डिस्कस किया है। तो आई होप सबको ये तीनों भी CRZ रूल्स एकदम डिटेल में समझे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनीवेज तो आज के लिए इतना ही था, और इसके बाद हम और एक एक्ट्स और पॉलिसीज लेके आएंगे, उसको ज़रूर अटेंड करना। बाकी जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो नाउ एक्सटेंशन ऑफर वगैरह चल रहा है, तो ऑफर है जनवरी 13 तक, तो आप उसको अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड सुमित के लाइव, जहाँ पे प्लस कोर्सेस अभी रिसेंटली स्टार्ट हो रहा है। इवन अपना एनवायरनमेंट का भी बैच एक 2 दिन पहले कुछ स्टार्ट हुआ है, तो वो भी आप एनरोल कर सकते हो। बाकी सिविल सर्विस चैंपियनशिप जनवरी 21 को होने वाला UCSC का एग्जामिनेशन सुबह 11 बजे एंड 5 बजे होगा। ज़रूर इसको एनरोल करना, काफ़ी एक्साइटेड प्राइजेस यहाँ पे आप सामने इसमें देख सकते हो। बाकी ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट भी होने वाली है, तो उसको भी आप एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द सेम कोड। एंड इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने इसके पहले के अगर कुछ जो भी मैंने एक्ट्स मेंशन किए, इसका सीरीज़ अगर नहीं देखा है तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके इसको कवर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में, इसमें आने वाले प्रीलिम्स में आपको बहुत बेनिफिट होगा एंड विद द करंट अपडेट्स है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम कुछ आगे के एक्ट्स एंड रूल्स वगैरह कंप्लीट करेंगे।